कि हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था हमारे जैसे हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, आपके ही जुबान से सुनते हैं और आप ही लोग बोलते हैं, तो उसी का समाधान है और उसका प्रमाण हम देंगे, ठीक है ना। तो हमारी संस्था जो है भारत सरकार द्वारा है, ठीक है ना, और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फ़ायदे के लिए काम नहीं करती है। ये समाज सेवा को लेकर, मतलब जैसे मान लीजिए कि मुखिया जी हैं या कोई भी नेता लोग हैं, ये सब नॉन प्रॉफिट पे काम करते हैं, ठीक है ना। अब इंटरनल क्या चल रहा है वो तो भगवान जाने, है कि नहीं। अब एक उनका न्यूनतम सैलरी है उनको मिलता है, मगर उसके बाद भी बोलते हैं कि धन इनके पास इतना हो गया, उतना हो गया, वो तो अलग मैटर है, ठीक है ना। वो करप्शन हर जगह है। एक किसके माध्यम से संभव है? हम गार्जियन के माध्यम से। अगर सजग हो गए, हम अगर समझदार हो गए तो सारी चीज़ें लीगल हो जाएगा, ठीक है ना। वो कहीं नहीं कोई चुरा पाएगा पैसा, कोई भी हो। एक लीगल जो तरीका है सरकार जिसके लिए दे रही है उस चीज़ को हमें करना है। छोटा सा चीज़ लेने जाते हो तो उस पर GST चार्ज लगता है, एक बोलते हैं ना टैक्स लगता है। आपका मेन कीमत जो, मान लो कि आप एक सुई खरीदने जाते हो तो उसका कीमत क्या होता है, 1 रुपये का सुई है आपको मिला है, वो उसको बनने में लगा होगा 30 से 35 पैसा, मगर उस पर चार्ज जितने हैं, GST गवर्नमेंट का चार्ज है, उस पर गवर्नमेंट चार्ज करती है। बहुत सारे तरीके हैं, चार्ज करते करते आप लोगों को कितना मिला, 1 रुपये में, मगर उसका कीमत रियल बनाने में जो खर्चा है 25 से 30 पैसा या 40 पैसा, 60 पैसा आप लोगों को टैक्स में देना पड़ता है। कुछ दुकान वाले को देना पड़ता है, कुछ सरकार को देना पड़ता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ी आने जाने का सामान पहुंचाने का काम करती है, वो पैसा सीधा गवर्नमेंट को जाती है, ठीक है ना। उसके बाद वो गवर्नमेंट आपको फिर फ्री में जो चीज़ें देने हैं वो देती है। आप सुने होंगे ना अभी कोविड में सारी चीज़ें फ्री में मिला होगा, मगर महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप कहते होंगे बड़ी महंगी होती जा रही है, अपने भाषा में बोल रहे हैं अरे बड़ी महंगा होता, महंगाई बढ़ता, अपनी भाषा में ही बोलते हैं ना, मगर सैलरी नहीं बढ़त। अरे भाई साहब, आपका सैलरी तो महंगाई तो बढ़ रहा है, सैलरी भी बढ़ रहा है, मानते हैं, मगर सैलरी बढ़ता है अगर 1 रुपया तो महंगाई बढ़ता है 2 रुपया। तो ये किस लिए? आपके पॉकेट पे बर्डन जाता है, आपको फ्री में सुविधा मांगते हो, ये सिस्टम सही नहीं है। जो जिसको मिल जाता है, जिसको नहीं मिलना होता उसको मिल जाता है, और जिसको मिलना होता है उसको नहीं मिलता है। अपने अधिकार को, हमारे कहने का मतलब अपने अधिकार को जानो, ये अधिकार को बताने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक सुविधा नहीं हमारे पास है, हमारे पास 8 से 9 ऑब्जेक्टिव हैं जो हम आपके अधिकार को लेकर काम करेंगे, आपके बच्चे को लेकर तो काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। NGO यही काम करती है, आपके जो नासमझी है उस नासमझी को आगे लेकर बढ़े। यहाँ खेल के लिए फंड आता है, किसको खेल के लिए फंड मिलता है? मिलता है किसी को? तो अपने अधिकार को खुद नहीं जानते होंगे, या फिर हो सकता है अधिकार को जानते होंगे तो लोग को नहीं बताते होंगे, मगर आपका हक है उसमें आता है। नहीं भी आता है तो डिमांड कर सकते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा लिमिट आता है, किसी का ज़्यादा आता है, तो आपका अधिकार है। इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, हमें तो नहीं बोलेंगे दिला देंगे, मगर कोशिश करेंगे। हम आपके लिए खड़े हैं, हम अपनी तरफ से नहीं देंगे। कोई भी काम करता है, कोई भी अगर मान लो कि कोई बड़ा पोजीशन में बैठा है, आपको वो अपने पॉकेट से नहीं देता है, दिलाता है उस हक को। किससे? जो आप उसको देने वाला है। जो मान लो कि मैंने वादा किया मैं एजुकेशन दूंगा, तो मैं एजुकेशन देने का वादा जो किया हूँ, मेरे संस्था द्वारा जो प्रोवाइड की जाएगी वो मैं दूंगा, मेरा काम है, मैं दूंगा। मगर मान लो कि आपका कॉलोनी दिलाना है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बड़ा फंड दिलाना है, मान लो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी का किडनी खराब है, किसी का कुछ खराब है, किसी का कुछ खराब है, होता है ना, कान खराब है, आँख खराब है, ठीक है ना, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। उस परेशानी में लोगों के पास पैसे नहीं होते दवाई करा पाए, होता है ना, बहुत घर में होता होगा, मगर वो सुविधा दी जाती है। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुला है, मगर इसमें क्या सुविधा है आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगर ये सुविधा आपको नहीं पता है कि हाँ अगर इससे नहीं हो पाता है तो आगे भेजता है क्या? वो भी नहीं भेजता होगा, मगर अधिकार है उसको भेजने का। जो मिलना है वो उसको आपको मिलना चाहिए, मगर नहीं मिलता है, तो वो हक है। आप अपने अधिकार को समझो कि कहाँ मुझे अधिकार मेरा मिलेगा। मुझे अगर दवाई के लिए पैसे चाहिए या दवाई चाहिए, पैसा तो नहीं मिलता है,
दवाई चाहिए, दवाई कहाँ मिलेगा? सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बच्चे लड़के हैं उनको खेल के लिए कुछ मिलता है, मगर किसी भी लड़के को आज तक खेल के लिए कुछ नहीं मिलता होगा। अभी रोहतास जिला से क्रिकेट में लड़का गया है बहुत दिनों के बाद, बहुत गर्व की बात है। आकाश नाम का कोई लड़का है ना, यहीं आसपास का कोई लड़का है, हम लोग का ज़िले का है, IPL में बहुत बड़ा नाम कर रहा है, तो बहुत गर्व की बात है ना। तो वो अपने अधिकार को समझा तभी वो वहाँ पे गया। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो खेलते अच्छे होंगे, मगर उनको पता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूं। वो काम हम कराएंगे, हम सिखाएंगे। उनको जो भी फंड भी देना है, पैसा भी खर्च करना उन लोगों पर, हम करेंगे। हम कहीं ना कहीं से हम कराएंगे, ठीक है ना। अपने पैसे अगर हमारे पास उसके पास फंड ना हो तो हम कहीं ना कहीं उनको अरेंज कराएंगे, ठीक है ना। हम वादा मतलब इसलिए कर रहे हैं कि हाँ, जो मेरे अधिकार की चीज़ें हैं वो देंगे, और जो अधिकार की चीज़ें नहीं है दिलाएंगे। मेरे बस की बात नहीं है तो इस चीज़ के लिए आप इसी माध्यम से आप लोगों के सामने हम लोग आए हैं। मान लीजिए कि हमारी जो संस्था है वो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में 2015 से काम कर रही थी। शिक्षा मतलब 1 क्लास से लेकर और ऊपर तक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें आप कोई सुना होगा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कोई किया भी होगा ट्रेनिंग, किया क्या कोई कौशल विकास योजना का? किया है? आपने किया है? देखिए कोई ना कोई इसमें किया होगा। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है NSDC, ठीक है ना। NSDC भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, बिहार गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो हायर एजुकेशन के लिए है, बच्चे से लेकर ऊपर तक हम प्रोवाइड कराएंगे। जो मेरे बस की बात है वो प्रोवाइड कराएंगे। हम ये वादा नहीं कर रहे हैं कि आपको हम बड़ा सा हॉस्पिटल बना के देंगे, बड़ा स्कूल बना के देंगे, नहीं। जो हमारे पास क्षमता है वही बना के देंगे, और हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, मगर आप लोग साथ दोगे तभी यहाँ पे स्टार्ट होगा, शुरुआत यहाँ पे होगा। अगर साथ आप नहीं दोगे तो फिर शुरुआत नहीं होगा। हाँ, अगर आज आपको इच्छा नहीं है करने का, कोई बात नहीं, जिस दिन इच्छा होगा फ़ोन कर दीजिएगा, कॉन्टेक्ट है, यहीं पर हमारा ऑफिस है। 2015 से काम कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, करेंगे। अगर आपको अच्छा आज नहीं लगा तो कभी भी ले सकते हैं। कोई एक तैयार हो जाए कि हाँ यहाँ पे सर करेंगे, ठीक है ना। जैसे अभी कोई आए थे ग्राम के सेवक, जो जनप्रतिनिधि थे, वो कहा तो चलेगा आए नहीं, मगर वो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं काम, वो समाज को जो भी अपने जनता है उसको समझाने का काम करते हैं, मगर वो अपने अधिकार को अच्छे से समझते नहीं हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें त्रुटियां हों उसमें, क्योंकि सबका पढ़ाई है, बिना पढ़ाई के माध्यम से कुछ संभव नहीं है। जैसे माताएं बहनें जानते होंगे, पढ़े नहीं होंगे अगर, तो इनको बहुत सारी परेशानी आता होगा। जैसे आप लोग को भी गार्जियन है, आप लोगों की परेशानी आती होगी अगर पढ़े लिखे उतना नहीं है तो। कहने साहब कहाँ जाएँ हम, अपने हक मांगने के लिए बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें होती होंगी ना। सर आप बताइए ना कहाँ जाएं? अरे जाने के लिए आपको खुद सजग होना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्ट किए थे। पहला हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा, दूसरा जो उद्देश्य हमारा है स्वास्थ्य। अब कोई यहाँ पे कोई पर्सन थे स्वास्थ्य को लेकर पूछ रहे थे, चले गए। तो स्वास्थ्य के लेकर हम क्या करते हैं कि देखिए दुनिया में सारी चीज़ें, खाना और कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें लेने के लिए सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है, ठीक है ना। और शिक्षा भी मिल गया तो बाय द वे आपका शरीर स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है तो क्या करेंगे इसके लिए? आपको जो सुविधा मिलती है वही लेंगे ना। आपके पास पैसा नहीं है, मान लीजिए कि मुझे किसी तरह का रोग है, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए ठीक कराने के लिए। जैसे अभी आप कोई पढ़ा होगा न्यूज़ में, आयांश करके पटना में चल रहा था नौटंकी, ठीक है ना। आयांश का न्यूज़ सुना है कोई किसी ने? वो सब डोनेट भी किया होगा इसमें से कई लड़के, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डोनेट भी किए होंगे। तो वो क्या है ना कि संस्था हमारी, अगर हमारे से संभव है 2-4-5 हज़ार खर्चा है तो हम देंगे। अगर हमसे संभव नहीं तो हम ला कर आपको देंगे, कहीं से फंड ला कर हम देंगे। ये प्राइवेट देती है, गवर्नमेंट देती है, और साथ ही साथ पब्लिक भी देती है इसके लिए फंड, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपका कोई 2 लाख रुपये का दवाई कराना है, आपके पास है नहीं, मगर हमारी संस्था का आप मेंबर हो अगर, तो ऐसे नहीं देंगे हम, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है ही नहीं।
तो हम किस माध्यम से, आप फ्रॉड भी कर सकते हो ना आप, हम किस माध्यम से देंगे। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे पास ये तकलीफ़ है सर, दे दीजिए ना, और जाके कहीं और खर्च करते हैं। ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो गलत चीज़ नहीं करके अपना जो जेन्युइन आपके अंदर है, अपना रिपोर्ट दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपके ऊपर जो खर्च आएंगे, जहाँ से दिलाना होगा कोशिश हम करेंगे कि दिलाएंगे उसको। 100% वादा नहीं करता कि हम आपको दे देंगे 1 करोड़ का फंड, मगर हाँ इतना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि दिलाएंगे कहीं ना कहीं से आपको। अगर उतना नहीं हो पाया तो कुछ हम दिलाएंगे ज़रूर। 1 करोड़ का फंडिंग मान लीजिए कि उसको 16 करोड़ चाहिए था, 16 करोड़ कहाँ से कोई देगा जी, नहीं संभव है ना। 16 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, और 16,000 रुपया नहीं मिलता है, 16 करोड़ की बात है। तो उसको कहीं ना कहीं से मिला ना। कौन दिलाया? मीडिया वाला दिलाए, पत्रकार लोग दिलाए, हम ही लोग दिए। एक क्राउड फंडिंग कहलाता है। अगर सपोज दैट आपके घर में भी शादी है, आपको कहीं से पैसा नहीं मिला, तो कहाँ से लोगे आप? ब्याज पे पैसा उठाओगे, ये ना। घर में माताएं बहनी होंगे, ये जानती होंगी, अगर आप गार्जियन भी अगर पैसा ना हो शादी करने का, कहाँ से उठाएंगे? ब्याज पे पैसा उठाएंगे। बेचना ही पड़ेगा, अपने घर द्वार बेचो, शादी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, हर कोई करता होगा। मगर उसमें हम सहयोग करेंगे, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका शादी हम करा देंगे टोटली, वो भी कराएंगे, मगर जिस तरीके, जैसे मान लीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हर घर में लड़का होगा, हर घर में लड़की होगी। लड़का वाला चाहता है कि मुझे दहेज मिले, लड़की वाली चाहती है कि कम से कम मतलब एक मिनिमम खर्चा पे हमारा शादी कैसे भी हो जाए, क्योंकि बाप के ऊपर कितना बड़ा मतलब एक बोझ ही बोल दीजिए, बोझ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, मगर कितना बड़ा प्रेशर होता है, दबाव होता है एक बेटी का शादी करने में, ठीक है ना। जिसके घर में माँ बहनें होंगी सब पता होगा कितनी परेशानी होती है शादी करने में, चप्पलें घिस जाती हैं। मगर दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो दहेज लेने वाले होंगे तो कहेंगे नहीं बंद होनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? आपकी भी तो कहीं माँ होगी, कहीं ना कहीं से उत्पीड़न की शिकार हुई होगी इस चीज़ के लेकर। मानसिक होता ना, मानसिक उत्पीड़न मतलब प्रेशर दिया हो गया होगा, मुझे इतना दहेज मिलेगा तभी शादी होगी। सरकार भी इस पर नियम लागू कर दिए कि नहीं करना है। अरे करिए, आप अपने खुशी से करिए ना। मुझे मन है कि मैं अपने बेटी को 10 लाख रुपए दूं, तो मेरी खुशी है। और कोई मांग के ले कि मुझे 10 लाख ही चाहिए, तो गलत है कि नहीं है? तो ये चीज़ें आप लोग का अधिकार की चीज़ें हैं, आप समझो इस चीज़ को। और ये चीज़ हम लोग नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करने आएगा। और बोलेंगे कि सरकार गलत है, सरकार गलत नहीं है, हम खुद गलत हैं, उस अधिकार को जानते नहीं हैं। हम भी एक गरीब परिवार के लड़के हैं, मगर आज अपने अधिकार को समझते हुए आज कहीं पे और हैं। अपने अधिकार को हम भी चाहें तो एक ऑफिसर बन के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो ऑफिसर आपको बताने उतना नहीं आता है, बस आता है फॉर्मेलिटी करता है, चला जाता है। करता है कि नहीं करता है? हम भी चाहें तो बैठ सकते हैं, मगर नहीं, कोई तो खड़ा होना चाहिए जिसको समाज को लेकर चले। हम यहाँ किसी को लुभाने, किसी को बताने नहीं है कि वो अधिकार बताने आए हैं। आपको जो इच्छा होगा, हमारी जो संस्था प्रोवाइड करा रही है करिएगा, नहीं इच्छा होगा कोई ज़रूरत नहीं है, मगर अपने अधिकार को समझ लीजिए। कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, आप लोग का कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर सही से आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो, हमारे बातों को समझो, तो इस चीज़ को जान पाओगे, ठीक है ना। अगर मुझे बाय द वे उसका मुझे पता नहीं है ना कहीं से पता करके आपको दूंगा, ठीक है। तो अब ये बात रही कि हमारी संस्था आपको क्या देने आई है। तो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य को लेकर जो भी मदद हो पाएंगे हमारी संस्था आपको प्रोवाइड करेंगी, ठीक है ना। माताएं बहनें अपने गार्जियन से बता सकती हैं, आप लोग भी देख लीजिए, सुन लीजिए। हमारी संस्था आप लोग को हेल्थ के लेकर कुछ भी प्रॉब्लम आए, नॉर्मल भी है, तो साल में हर चीज़ें आपको मान लीजिए कि ना, खाना, कपड़ा और ये स्वास्थ्य ऐसा चीज़ है ना कि साल में कभी ना कभी तो आपको उस तरह के दौर से गुजरना होता होगा। हर आदमी, मैं हूँ, आप हों, चाहे कोई भी हो, कभी साल में एक बार 2-4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? कोई भी पर्सन हो यहाँ पर, कोई ऐसा एक आदमी बोल दे कि मैं दवाई खाता ही नहीं हूँ, कोई है ऐसा? है कोई दवाई नहीं खाने वाला? सब लोग दवाई खाने वाले हैं यहाँ पर। वो दवाई कहाँ से आता है? कितनी महंगी मिलती है?
मिलती है कि नहीं मिलती है? वो सुविधा हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मगर एक उसका जो लागत, मेन लागत होगा, जैसे मैंने बताया एक सुई की कीमत कितनी है? 30 पैसे, आपको मिल रही है 1 रुपये में। मैं 30 पैसे नहीं 35 पैसे में आपको दिलाऊंगा, लिख के दूंगा। और हमारी संस्था का नियम भी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्रॉफिट फायदे के लिए काम नहीं करेंगे हम लोग। जो आने जाने में हमारा खर्च है वो हम लेंगे ज़रूर, है कि नहीं। मान लीजिए हम सुविधा देंगे, हम दिल्ली से चल के आएंगे, सुविधा देंगे तो भाई हमारा खर्च लगेगा। अपने घर कितने दिन बेच के देंगे आपको? हम कहीं और से कमाएं, कहीं और नौकरी करेंगे तो फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा आपको सुविधा देने का। मिलेगा क्या? अगर मैं नौकरी कहीं करता तो आपको सुविधा देने की, मतलब ये जो बता रहे हैं बताने भी आते ही नहीं, क्योंकि नौकरी में जहाँ कर रहा हूँ मेरा 12 घंटा ऑफिस था तो मुझे आने देता। मगर मेरी यही नौकरी है, लोगों को जागरूक करें, उनको जो सुविधा दे सके दें। ज़्यादातर हमारे संस्था में जो एनजीओ में जुड़ते हैं गरीब फैमिली ही जुड़ते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह की फंड उनके पास नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं कि वो सुविधा ले सकें। और यहाँ पे कोई राजा ऐसा नहीं है कि जो फ्री में सब कुछ कर ले और इजीली सब कुछ, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। हर किसी को किसी न किसी माध्यम से दिक्कत है। स्टूडेंट को पढ़ने की दिक्कत है ना, उनके पास कोई सुविधा। अच्छा, सरकारी स्कूल हर गांव में है, मगर सरकारी स्कूल में कितने गार्जियन भेजते हैं? जो यहाँ बैठे होंगे वही लगभग भेजते होंगे। जिसके पास पैसा है वो भेजेगा प्राइवेट में, और प्राइवेट में भी जाता है तो क्या बोलता है कि शॉपिंग मॉल बना दिया गया है। रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हो, फेसबुक तो हर कोई चलाता है। शूज वहाँ पे स्कूल में शूज मिलता है, जूता, कपड़ा मिलता है, फ्री में मिलता है क्या? आपका उसका चार्ज लेता है। क्या नियम होना चाहिए क्या? ये गलत है। स्कूल को क्या बोलते हैं, दुकान नहीं बनाना चाहिए, वो बना रखा है सब। इस सुविधा को आप लोग, मतलब होता है ना कि अरे अच्छी दे रही है, गाड़ी भेज रही है, वो कर रही है, सारे खर्चा जोड़ता है वो, प्लस जोड़ता है। अगर खर्चा में आ रहा है 1 रुपया, वो जोड़ता है 1.5 रुपया, क्योंकि उसको भी तो चाहिए फ़ायदा। मगर हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं कि आपके पॉकेट बच जाए, काम भी आपका हो जाए। आपके पास 5 रुपये है तो 5 रुपये में आपका काम हो जाए, 50 रुपया ना लगे। क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए हमको ना, आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, मगर जो सुविधा लोगे उस दिन तो जो एक मिनिमम चार्ज होगी वो करना पड़ेगा। हम फ्री में पूरा नहीं देंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे जो पढ़ाने में खर्चा है, जो 300 रुपये फीस देता होगा, जो स्टूडेंट 300 रुपये फीस देते होंगे, वो 300 को मैं 150 में दूंगा तो आपके लिए क्या खराबी है? उससे कहीं बेहतर जो शिक्षा दूंगा। जो कोचिंग में भेजते होंगे आप अपने बच्चों को, तो क्या मिलता होगा? सब्जेक्ट, विषय के अलावा कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है ना। मगर उस चीज़ को हम यहाँ पर एडिशनल जो हमारे तरफ से जो सुविधा होगी वो चीज़ें देंगी, और साथ में सर्टिफिकेट भी, प्रमाण भी कि आपसे इतना फीस लिया मैंने। सही है कि नहीं है? हर सुविधा सही है, मगर आप लोग उस चीज़ को यूटिलाइज करो, उस चीज़ को मतलब इस्तेमाल कैसे करना है आप खुद से जानो, ठीक है ना। दूसरी बात, और उसके बाद हम लोग जैसे बताया कि स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य को लेकर जो सुविधा हमारी संस्था की तरफ से होगा वो देंगे। तीसरी है नौकरी और रोजगार। अब ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत लोग यहाँ पे होंगे, नौकरी रोजगार इनके पास नहीं होगा, है क्या? आप क्या करते हैं भैया? बीटेक कर रहे हैं। अभी कौन से ईयर में है? फाइनल ईयर में है। कुछ प्लेसमेंट वगैरह नहीं हुआ? मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं 2014 का पास आउट हूँ। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो 4थे साल में प्लेसमेंट हो जाना चाहिए। मगर बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ अभी इनका। हो जाना चाहिए कि नहीं आपका प्लेसमेंट? हैं? और बैठने ही नहीं दिया? क्यों नहीं बैठे आप? रीजन? बुरा मत मानिएगा, बैठना चाहिए, ठीक है ना। आपको प्लेसमेंट में बैठना चाहिए, अपनी औकात पता चलता है कि मैं किस लायक हूँ, मैं किस कंपनी के लायक हूँ, मेरा कितना पैकेज होना चाहिए। मतलब साल का जितना पैकेज है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। बिहार का एक लड़का गया है अभी गूगल में, वो 2nd ईयर में अभी पढ़ाई कर रहा है। तो ये चीज़ें जानना चाहिए, ठीक है ना।
तो हमारी रोज़गार और नौकरी को लेकर हमारी संस्था काम करती है। जैसे मान लीजिए कि इस गांव में अभी मान लीजिए कोई 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, कोई रोज़गार नहीं है, 4 है तो बहुत, मगर 4-5 लड़के हमारे साथ आके जुड़े और उनको काम करना स्टार्ट किए, तो एक छोटा सा अमाउंट हम पहले देंगे उनको, फिर उनके काबिलियत को समझेंगे, रोज़गार हम भी देंगे, साथ ही साथ अगर कहीं और भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमारी संस्था इस पे काम करती है, तो कंपनी में भी करना चाहते हैं तो कंपनी में हम दिलाने के लिए प्लेसमेंट आपका कराएंगे। आप इंटरव्यू फेस करो और जाकर वहाँ पर, ठीक है ना, पढ़ने वाले लाख बच्चे मिलेंगे मगर एक्चुअल पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। जैसे चले गए, रियल क्वेश्चन था, बुरा लगेगा, इनके पेरेंट्स को भी बुरा लगेगा, मगर बैठना चाहिए। गलत है, क्यों नहीं बैठे? गलती बोल रहे हम बैठे ही नहीं, क्यों नहीं बैठोगे भाई साहब? आपका हक है, पढ़ क्यों रहे हो? हाँ, पढ़ क्यों रहे? बैठना चाहिए ना। या हो सकता है कॉलेज आपको बैठने नहीं दी होगी, अब उधर ही बताएंगे ना। या हो सकता है आती ही नहीं प्लेसमेंट, कंपनी नौकरी रोजगार है ही नहीं, प्लेसमेंट आती ही नहीं है। जो कॉलेज होगा उनका प्लेसमेंट आई नहीं होगी, 100% लिख के बताता हूँ, आई नहीं होगी, बैठे नहीं है, आई ही नहीं होगी कंपनी। तो नौकरी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को अगर समाधान कर दिया जाए तो कितनी बड़ी, मतलब संभव तो नहीं है, इस नौकरी रोजगार को देने का, मतलब जो प्रोवाइड कराने का संभव ही नहीं है, क्योंकि इसी गांव में 50 लड़के होंगे जो बेरोजगार होंगे। अब 50 लोगों को नौकरी कौन देगा? किसी के अंदर क्वालिटी नहीं होगा, मतलब खासियत नहीं होगा कि नौकरी कर पाए। किसी के अंदर खासियत होते हुए भी उसको अप्रोच नहीं मिल पा रहा होगा कि कहाँ से कैसे नौकरी में लगें। जैसे पुलिस में लगना है, गवर्नमेंट के शिक्षक में, मतलब शिक्षक में लगना है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनको पता भी नहीं होगा। जैसे बच्चियाँ पढ़ रही हैं, बड़ी हो गई, तो इनको नौकरी के लिए अब चाहिए ना, नौकरी तो चाहिए, हर किसी को चाहिए। पढ़ क्यों रही हैं? नौकरी के लिए। नौकरी ही सब कुछ दिलाती है, आपका घर द्वार सम्मान सब कुछ वही दिलाती है। एक नौकरी करती हुई लड़की है, उसका दहेज बहुत कम लगता है कि नहीं? दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, मगर अगर लेती भी है, अगर भाई दे कोई लेता भी है तो कम लगता है कि पढ़ी लड़की मिल रही है ना, अच्छा लड़का भी मिल जाता है, तो बोलता है कि नहीं मुझे एक पढ़ी लड़की चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो नौकरी रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हो गया, वो हम देंगे, मतलब 50 लोग को नहीं देंगे, मगर उसमें से चुनाव करेंगे कि हाँ किस लायक कौन है। कोई हो सकता है मेरे पास आए ही नहीं, और कोई आए भी तो हमारे पास उसके पास अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो चुनाव करेंगे और ट्रेनिंग देंगे उनको कि कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो धीरे धीरे सिखाएंगे आपको, समझ रहे ना। मान लीजिए कि नौकरी करना चाहती हैं कोई भी, तो अगर आपके अंदर कोई क्षमता नहीं होगा सीखने का, पता नहीं होगा, तो हम लोग सिखाएंगे उस चीज़ को, सिखाकर फिर अपने अंदर ही नौकरी में रख लेंगे। और नौकरी में चांद तारे नहीं दिखाएंगे, मतलब आसमान में कि आपको 1 लाख रुपया देंगे सलीना, चाहे महीना में 15,000 20,000 नहीं देंगे, आपको 500 रुपये देंगे, मगर देंगे ज़रूर। 500 रुपये देना संभव है, 50,000 रुपये देना संभव नहीं है, तो 50,000 का हम वादा नहीं करेंगे, 500 रुपये का वादा करेंगे कि हाँ 500 रुपये से नौकरी से स्टार्ट करेंगे। आपको 500 रुपये ही केवल देंगे, मगर देंगे 500 से लेकर आपकी योग्यता के ऊपर आधारित है कि हाँ आप किस योग्य हो, कितने मतलब योग्य हो कि किस पोजीशन पर रह पाओगे, उसके आधार पर आपकी सैलरी है। 5,000 से लेकर 30-40,000 तक है हमारे पास। कोई हमारे साथ बैठकर हमारे साथ जो हम बोल रहा हूँ वो बोलने वाला योग्य व्यक्ति मिल जाए तो मैं 50,000 दूंगा उसको। है कोई? मेरे साथ चलना होगा हर जगह, जहाँ भी मैं जाता हूँ। मैं भारत के लगभग 8 से 9 राज्यों में ऐसे जाता हूँ और यहाँ पे 2 घंटा ऐसे ही बोलता हूँ। इसी का पैसा 50,000 मैं दूंगा। कोई है बोलने वाला? मेरे साथ आए, काम करे। तो भाई योग्यता होनी चाहिए, ये बोलने का भी गट्स होना चाहिए, ठीक है ना। लोगों को समझा, अपने अधिकार को पहले समझो, तब दूसरे को समझाओगे ना। मुझे अपने अधिकार का पता ही नहीं है, आपको समझा रहा हूँ, तो ये भी तो पता नहीं है ना। मुझे अपने अधिकार को पता है, इसलिए मैं इतना बड़ा नाम रजिस्ट्रेशन सब सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड लेके किया हूँ। और इसी को कराने में कितने का पसीना छूट जाता है, लाख रुपये खर्चा हो जाता है, मगर बहुत कम खर्चा में मैं इसको बनाया हूँ, ठीक है ना। मैं अपने अधिकार को जानता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे साथ इस तरह के युवा चाहिए, तो अगर आप लोग चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। किस हो, लड़की या चाहे लड़का, कोई भी हो, सब योग्य हैं। आज बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, 50% का उनका सीट है, सुरक्षित है कि नहीं है।
तो लड़कियां भी हमारे साथ चल के काम कर सकती हैं। उनका टीम अलग है, जेंट्स का टीम अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, रोज़गार आपको हर तरह का देंगे। आप समझ गए हैं, 500 से लेकर ऊपर तक जो आपकी योग्यता होगी उसके आधार पर लेवल टू लेवल आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके आधार पर आपका सैलरी होगा। समझ रहे ना। हम ऊपर वाली बात नहीं किया हूँ, मैं एक बात कर दिया कि 500 से लेकर 50,000 तक दूंगा। अब उसमें आपकी क्या योग्यता है, आगे इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग होगी, उसके आधार पर आपका ज्वाइनिंग होगा। ये वहाँ पर साथ ही साथ हम देंगे। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी में करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी में भी हमारे पास है। कंस्ट्रक्शन साइट चलाता हूँ मैं, ठेकेदार भी हूँ। साथ में कंपनी में जो MNC कंपनियाँ हैं वहाँ पे लिंक है, मैं वहाँ भेज सकता हूँ आपको इंटरव्यू के लिए। पास करना आपकी बस की बात है, अगर पास करेंगे तभी वहाँ ज्वाइन करेंगे। यहाँ भी मेरे यहाँ भी अगर पास करोगे तभी ज्वाइन करोगे, अदरवाइज मैं यहाँ कहीं भी आप योग्य व्यक्ति का जगह होता है ना। योग्य हो तो जो जगह है, अदरवाइज मतलब चलता ही नहीं कहीं है। तो आपके अगर अंदर योग्यता है तो आप चाहो कि रिलायंस में जाना चाहते हो, टाटा में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ें करनी है हम करा के देंगे। हमारे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ करना है वो बताइए पहले, हर चीज़ की सुविधा दे देगा ना, ठीक है ना। अगर वहाँ नहीं लग पाए तो हम हैं ना देने के लिए। आप बताओ ना कंपनी का नाम, रिज्यूमे रेडी करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मैं इंटरव्यू कराता हूँ। ये भी कराने वाला कोई नहीं होता, पैसा लेता है 500 रुपया। आप कोई गया होगा शहर में, और पढ़ने वाले लड़के होंगे गए होंगे शहर में, तो 500 रुपया कंसल्टेंसी वाला लेता है। 2 दिन इंटरव्यू कराता है, उसके बाद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 500 रुपया आपका गया। मगर वो चीज़ें फ्री में मैं कराऊँगा। आपका एक फॉर्म भरा होना चाहिए, हमारे संस्था का मेम्बर होना चाहिए, बस फॉर्म है, फॉर्म दीजिएगा। एक फॉर्म है, फॉर्म भर देना है, केवल अपना नाम, पता, एड्रेस, जो भी डिटेल है वो सब भर देना है। उसके माध्यम से कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सुविधा है कि नहीं है, हैं? अब हम आपसे इतना वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, नहीं। आप जहाँ करना चाहो करो। आपके अधिकार को, मतलब अधिकार का जो अधिकार में है वो लेने का हम दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। ये फॉर्म है, कोई फॉर्म भरना चाहता है वो भर कर जिस लेवल से, ठीक है ना, फॉर्म भरा जाएगा कि हाँ उसमें नाम, गांव, पता, आधार नंबर, पैन नंबर सब कुछ उसका होगा। उसी के आधार पर कहीं भी आप जाते होगे ना, कहीं भी बैंक में जाते होगे, आप सरकारी आवेदन देने जाते होगे तो फॉर्म भरा जाता होगा, नाम लिखाना, तो वही नाम लिखाना हो गया, ये नाम लिखाना हो गया। ये भी फ्री में नहीं है, हम फ्री में कुछ नहीं देते। मान लो एक प्रिंट आपको दे रहे हैं, पेपर ही दे रहे हैं, दूसरा कुछ अभी नहीं दे रहे हैं। ये पेपर का कीमत क्या है, कोई बताएगा? ठीक है, पेपर का कीमत अगर मान लो कि ब्लैक एंड वाइट होता है तो 1 रुपया, फोटो कॉपी कराते हो तो 1 रुपया, है ना, ये होता है ना। मान लो कि आपका इंटरव्यू अरेंज कराए, चाहे आपका ज्वाइनिंग कराए, उसमें हमारे साथ जो काम करेंगे उसका तो फ्री में काम नहीं करेगा ना। मान लो हम तो फ्री में काम कर रहे हैं, चलिए, मगर ये जो हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई कह दीजिए कि आगे फ्री में काम कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, नौकरी, कोई करेगा? कहाँ से लाके देंगे? मैं सरकार हमको कुछ भी, मान लीजिए सरकार हर महीना नहीं देती है। सरकार आपको हर महीना कुछ देती है क्या? हर महीना ड्रेस के लिए कपड़ा देती होगी, एक साल में एक बार, एक ही बार ना। राशन भी देती होगी, महीना में एक ही बार देती होगी, रोज़ नहीं देती होगी। वो भी कितनी देती होगी, आपके पूरा पेट भी नहीं भर पाए उतना में। एक आदमी के ऊपर कितना राशन है, कोई लेता है राशन? कितना मिलता है? 5 किलो। दादाजी 5 किलो में आपका पेट भर जाएगा महीने का? आप ही बताइए। देखिए, जो एक संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को मतलब पूरी करने की कोशिश कोई भी करता है, वो भी सरकार भी गलत नहीं है, कोशिश कर रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ दे। अगर आप पैदा हुए हो तो आपको कहीं ना कहीं से आपको अरेंज और करना पड़ेगा। अब अगर सब जन्म ले लिए और सरकार के ऊपर बैठ गए हाथ फैला करके, आप दो सरकार कितना देगी आपको जी? 3 चीज़ हम बता दिए आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम बताएंगे आपको रोजगार। अब इतने भी लोग हैं यहाँ पर, मान लीजिए किसी का खेती है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करता होगा, खेती बाड़ी करने के बाद आपको फिर जो भी टाइम बचता होगा फ्री में, टाइम वेस्ट ना, क्या करते होंगे? आके चौपाल में बैठते होंगे, बात करते होंगे, बस बात खत्म। अब कोई इनकम नहीं है ना,
मगर वो रोज़गार करने का हम मौका ये भी दे रहे हैं। माताएं बहनें के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और बड़े लोगों के लिए, ठीक है ना। रोज़गार कैसे, मान लीजिए किसी के पास हुनर है चिप्स बनाने का, चिप्स देख रहे हैं ना, चिप्स हो गया, पापड़ हो गया, नमकीन हो गया, अचार हो गया, इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। दूध का हर किसी के पास मतलब एक, आप माता जी क्या बनाती हैं और बहुत अच्छा जो आपके घर में पसंद करते हैं लोग? नहीं, खाना क्या बनाती हैं? कुछ अच्छा बनाती हैं? नहीं, सबसे अच्छा जो घर में बनाती हैं, सबसे अच्छा तारीफ करते होंगे लोग, आपके पति जी और बच्चे लोग। ना कुछ ऐसी चीज़ें, मान लीजिए खीर, कुछ भी मान लीजिए, तो खेल के लिए क्या हम लोग करते हैं, जैसे आपके गली मोहल्ले में हर कोई खेलता होगा, मगर वो किसी लेवल से नहीं खेलता होगा, कोई उसका अस्तित्व नहीं है, मगर वो अस्तित्व हम दिलाने की कोशिश करेंगे एक नियम से। जो भी गांव में टूर्नामेंट हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, वो नियम के आधार पर, और जो फर्स्ट आता है, जो अच्छा खेलता है, उसको आगे ले जाने का काम हमारे खर्च से होगा। इससे अच्छा क्या चाहिए? लड़कियां भी बहुत सारे खेल खेलती हैं, ठीक है ना। तो जो आप खेलते हो ऊपर ले जाने का काम और खर्चा कराने का काम हमारा है, हम करेंगे आपको। आप खेलने की तैयारी तो करो, ठीक है ना। अब ये थोड़ा माइक्रो फाइनेंस और मतलब कन्या सुबह सर आप फाइनेंस देखिए, 2-3 चीज़ ऐसी है जो माताएं बहनें और हर घर में बेटी बहन है, उसके लिए हम लोग का योजना है कि आप लोग कहीं ना कहीं आपका खाता होगा, आप लोग अपने बेटी के लिए कहीं ना कहीं धन अर्जित कर रहे, जुटा रहे होंगे, मगर किस नियम से जुटा रहे होंगे आपको भी पता होगा। नहीं पता होगा तो हम लोग सहयोग करेंगे, ठीक है ना। और साथ में उसमें हम लोग भी जो अपना जो सहयोग होगा वो देने का भी कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग के यहाँ एक माइक्रो फाइनेंस का छोटा फाइनेंस फंड देने का योजना बनाया हम लोगों ने, कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, तो आप कहीं आपके पास पैसा नहीं, तो ब्याज पे पैसे उठाते हैं, घर बेचते हैं या सामान बेचते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जिसके पास ज़मीन बेचकर शादी करते हैं, बहुत सारे कहानी होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको बेचने की नौबत आ गई तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एक मिनिमम, जैसे बैंक देता है, आपको बहुत भगाता है, परेशान करता है, वो परेशानी ना करते हुए आपके दरवाजे पे सब कुछ सारे सुविधा लीगल देंगे, ठीक है ना। मगर उसके लिए एक योजना है हमारी कि हाँ, आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके घर में बेटी है, आप 8 साल की हो गई है, चाहे 1 साल की है, चाहे 18 साल की हो गई है, तो उस फॉर्म भरा जाएगा, यही फॉर्म है, तो उसमें बता देना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है कि मेरी बेटी इतनी साल की है और इतना मतलब ये प्लान हम लेना चाहते हैं। मान लीजिए 1 रुपये से हमारा स्टार्ट है। अब हर किसी के पास 1000 रुपये तो नहीं है, मगर 1 रुपया से केवल स्टार्ट, 1 रुपया अपने ही जो समूह के अध्यक्ष हैं उनको जमा करना है, हमको जमा नहीं करना है, हम लेके भागने वालों में से नहीं है। आपको फ़ायदा है ना, आपको नुकसान कहाँ हुआ? आपके समूह में जमा है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि ये चीज़ें जहाँ जमा है, ठीक है ना, लेकिन कहीं जा भी नहीं सकता है। तो योजना के माध्यम से हम लोग एक सुकन्या विवाह योजना के नाम से भी कुछ योजना गवर्नमेंट से चलाती है, और साथ में उसका सहयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। सुकन्या विवाह और माइक्रो फाइनेंस, जैसे मान लीजिए कि आपको रोज़गार करने के लिए लोन भी चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, अपने तरफ से भी। और आपके जो पैसे बचाए हुए पैसे हैं, हर कोई अपने गुल्लक में चाहे बैंक में 1-1 रुपये डालता होगा, महीने में 200-500 रुपये डालता होगा, उसका ब्याज दर क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्या नियम है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के आधार पर चलती है। तो हम लोग इसमें क्या सुविधा दे रहे हैं, थोड़ा सर बता देंगे इस सेक्टर में। इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस को लेकर, तो ये सर बताएंगे अभी, ठीक है ना। तो आप लोग सर से सुन लीजिए माइक्रो फाइनेंस और सुकन्या विवाह योजना का क्या ये प्रावधान है, ठीक है ना। अजीत सर। देखिए, मेरा नाम हुआ अजीत कुमार सिंह, ठीक है, और हमारे सर का नाम हुआ नीरज कुमार तिवारी, ठीक है। ये भी रोहतास जिला के रहने वाले हैं, जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे हैं। आज जो है दिल्ली में रहते हैं और काम करते हैं। कुछ आप लोग सहयोग के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बुलाए हैं, जिसके माध्यम से आए हैं, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का होगा, ठीक है। गर्जीवन का और जनता का सबसे बड़ा सहयोग होता है। जनता अगर किसी भी चीज़ों को अगर चाहे तो सही कर सकती है या तो गलत कर सकती है। सबसे इसका जो है दुष्प्रभाव क्या है कि शिक्षा की गिरती हुई चीज़ों को देख करके लोगों को जो है आकर्षित तो वहाँ पे नहीं हो रही है, जिसके कारण जो है बच्चे दिनों पर दिन जो स्कूल से भागते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
हम कुछ लोग का नाम धरेंगे जो है ये हमारे यहाँ जो नियुक्ति में ये लोग आए हुए हैं और कार्यभार अपना जो है लेकर के काम को चालू कर दिए हैं, ठीक है। जिनमें आप लोग के गांव के ही हैं। ग्रामीण मित्र के रूप में जो है रेशमा कुमारी को नियुक्त किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, रेशमा कुमारी कौन है? ठीक है, आगे आ जाइए, आप इधर बढ़ जाइए। और ग्रामीण शिक्षा मित्र की अगर बात करें यहाँ पे, तो हम जो है अमित कुमार सिंह को जो है यहाँ पे किया गया है, ठीक है, नियुक्ति, जो कि यहाँ पे आप लोगों को जो है पहले से शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। आज भी उनको सारी सहयोग जो है संस्था के माध्यम से जो दिया जाएगा और वो करेंगे। इसके बाद जो है ब्लॉक फील्ड ऑफिसर के रूप में राकेश कुमार सिंह को जो है नियुक्त किया गया है, जो आपके बगल के चौखंडी चितौली के रहने वाले हैं राकेश कुमार सिंह जी, ठीक है। ये जो है ब्लॉक लेवल पर काम कर रहे हैं, जो आप लोग के सभी मीटिंगों में भाग लेंगे और मिलेंगे, और बहुत सारे आगे मीटिंग भी होगी, जो महिला समूह का अलग से और बच्चों का अलग से सारी जो है मीटिंग हम लोग जो बारी बारी से कराते जाएंगे, ठीक है। उसमें सारे चीज़ आप लोग को दिख जाएगी। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर के बात करें तो मेरा नाम है अजीत कुमार सिंह, जो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ इस संस्था का, ठीक है। आज स्टेट को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा और एक्सपीरियंस के बात करें तो मैं फाइनेंस लाइन में जो है बैंकिंग सेक्टर में 10 साल तक मैंने काम किया हूँ, ठीक है। जो आज इस चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने कुछ तथ्यों को रखेंगे और बताएंगे, ठीक है। जैसे मैं सर तो आप लोग सारी चर्चा कर ही चुके होंगे बाल शिक्षा विकास के लिए और कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन मैं 2 ही चीज़ पर चर्चा करूंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत काफ़ी रहा है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो बिहार के कई ऐसे ज़िला है जहां पे मैं मीटिंग कराता हूं महिला समूह का, और वहां पे आज तक बहुत सारी चीज़ों किया हूँ करा करके, ठीक है। तो एक सर जो है बताया होंगे सिलाई कढ़ाई के बारे में, तो गांव के बच्चियों के लिए प्रावधान है। जो आप लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, सिलाई सीखने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा ज़्यादा आप लोग को परेशानी होता होगा, ज़्यादा चार्ज लगता है, जो यहाँ न्यूनतम चार्ज में जो है किया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जो है माइक्रो फाइनेंस सर्विस, ठीक है ना। ये आज के डेट में जो है, आज के समय में माइक्रो फाइनेंस और महिला समूह की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी स्थिति जो है बढ़ रही है, क्योंकि दिनों पर दिन पैसा की ज़रूरत लोगों को पड़ रही है, इसका जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें हम लोग का प्रोग्राम क्या है कि कुछ ऐसे RD है, FD है, ठीक है, जो रेगुलर डिपॉजिट होता है, FD फिक्स डिपॉजिट होता है, जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं किसी बैंकों के माध्यम से और किसी जो है आप लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ठीक है, जिसमें आप लोग कुछ पैसे बचाते हैं, पैसे को बचा करके उसमें जमा करके जो किसी लिमिट समय के लिए होता है उस चीज़ को आप लोग करते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है कन्या विवाह योजना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मजबूरी का कारण ये हो गया है समाज में कि आज कुछ नहीं आदमी सेविंग कर पाता है, आगे चल के क्या होता है सबसे बड़ा परेशानी हो जाता है, और परेशानी होने का नतीजा ये होता है कि 10%, 5% और कुछ भी परसेंट पर आपको गांव के पैसा उठाना पड़ता है, बैंक भी लोन नहीं दे पाता, जिसके कर्ज जो है ज़्यादा हो जाता है आप पे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे जो है संस्था मुहिम चला रही है, उसको कम से कम जो है परसेंटेज पर आपका जो है पैसा देगी आगे चल के। लेकिन आज से जितने दिन तक आपके पास टाइम है, कुछ न कुछ जो है पैसे सेविंग कर लेंगे तो आपका वो पैसा हो जाएगा। उसके बाद तो जो है संस्था आपको लोन के रूप में देगी, लेकिन लोन के रूप में जो भी संस्था पैसा देती है उसको फिर कलेक्ट करती है, ठीक है, रिटर्न लेती है, ठीक है, उसको 15 दिन और महीना के हिसाब से सारे चीज़ को, तो आपका पैसा वो उसको कोई नहीं ले पाएगा, और जो बैंक का पैसा संस्था का पैसा होगा वो रिटर्न करेगी ही, ठीक है। तो यही सब जो है कार्यक्रम है। इसमें आपका गाय का, किसी को गाय का अपना वो खरीदना चाहता है, उसको दूध को बेचना चाहता है कहीं पे, कोई सिलाई सेंटर करके अपना कमाना चाहती हैं, कोई बकरी पालन करना चाहते हैं, कोई किराना दुकान चलाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी संस्था काम करे। और आगे के मीटिंग में जो है आप लोगों को महिला समूह का वहाँ पर मीटिंग कराया जाएगा, जिसमें धीरे धीरे सभी चीज़ों को दिया जाएगा और आगे अच्छे से आप लोग समझ भी पाएंगे, ठीक है। अगर एक दिन में सारे प्रोग्राम को अगर दे दिया जाए तो आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे, धीरे धीरे सभी प्रोग्रामों को आप लोगों को बताया जाएगा। और कुछ भी प्रोग्राम है हमारा छोटा से छोटा प्रोग्राम है, जिसमें आप लोगों को सभी तरह से विश्वास हो जाएगा, सभी तरह से आप लोग कर भी पाएंगे। जैसे हमारे में अभी एक FD मंथली प्लानिंग है, ठीक है, बहुत ही कम जो है रेट में, उसका अगर 1 रुपया भी अगर आप जमा करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। एक हमारा प्लान है, सबसे शुरुआत प्लान है, पहला प्लान है जो FD मंथली प्लानिंग है, ठीक है। वो उसमें क्या है कि आप 1 रुपया भी अगर जमा करते हैं तो 1 रुपया का 1 महीना में ही 1 रुपया भी संस्था देती है, और जो है 1 रुपया उसके इंटरेस्ट भी देती है, प्लस में उसका जो ग्रामीण मित्र, ग्रामीण शिक्षा मित्र काम करते हैं उसका कुछ कमीशन भी देते हैं, ठीक है ना। अगर बता रहे
ठीक है ना। तो उसमें अगर 1 रुपया भी जमा करना चाहते हैं आप, कम से कम दें, उसका आपको फॉर्म का जो है, आप अगर 1 रुपया भी जमा करते हैं तो आपका मुहर के साथ में स्लिप मिलेगा, प्लस जो है आप 1 रुपया भी जमा करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा कि आपने 1 रुपया जो है संस्था के माध्यम से जमा किया, या 10 रुपये जमा करिए, 100 रुपये, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, उसमें किसी का ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आप जमा करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा, आप ऑटोमेटिक करेंगे, आपको फ़ायदा दिखेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे करेंगे। इसका आगे हम लोग मीटिंग में जो है सारे प्लान बताएंगे। और एफडी और आरडी की अगर बात करें तो आप लोग सब जानते होंगे, जिसमें एफडी एक फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें किसी समय के लिए, लिमिट समय के लिए किया जाता है, और आरडी क्या होता है, किसी रेगुलर समय के लिए किया जाता है। ठीक है, यही सब जो है सारी बातें हैं। और आप लोगों को कुछ और समस्या दिख रहा होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसी बातों को लेकर के हम लोग अब समाप्त करना चाहते हैं। आगे की मीटिंग हम लोग लेंगे, उसमें सारी बातों को धीरे धीरे जो है प्रदर्शित करते जाएंगे। ठीक है, और कुछ आप लोग के क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं अभी। जैसे आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? सभी लोगों को है। देखिए, इतना सब हमने अभी तक बोला, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें कोई शिकायत भी है क्या? कोई किसी का भी कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोगों का कोई भी शिकायत हो चाहे सवाल हो, आप आराम से पूछ सकते हैं बेझिझक। आप लोग के सामने हम समक्ष हैं, अभी मैं डायरेक्ट हूँ, मगर आप अभी जल्दी से मैं नहीं मिल पाऊँगा, 2 महीना 4 महीने के बाद ही मिल पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जगह काम चलते हैं तो हर जगह हमें जाना आसान नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल में तुरंत हम नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं ना। जैसा जहाँ पे अभी आए हुए थे, कल पूजा और सेंटर पे हुआ था, उसके माध्यम से हम आए और कहेंगे चलिए अब चलते हैं साथ में, हम भी काम कर लेते हैं। मगर अभी हम आए हुए हैं डायरेक्टली। अगर कोई सवाल हो आप लोग के मन में, किसी भी तरह का, अपने घर का सवाल हो चाहे यहाँ का सवाल हो, जैसे मैंने बताया, वो कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। कोई है सवाल आपके लोग के मन में? कुछ पूछना चाहते हैं आप? के बारे में पूछ रहे थे। क्या चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं? हमारे यहाँ कॉलोनी सर हमको नहीं मिला है, और पिताजी को भी नहीं मिला, विकलांग भी है। अच्छा जी, खपड़ा का मकान है अपना। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने कुछ जिक्र किया था कि जैसे सर का कॉलोनी में नहीं मिला है। अगर बाय द वे अगर हो सकता है कि आप उस लायक हैं, अगर नहीं मिला है तो हमारी कोशिश होगी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संस्था की तरफ से कोशिश होगी कि आपको दिलाया जाए। ठीक है ना। अगर आपके पास सारे कागजात हैं, जो भी आप उसके लायक हैं, तो आप हमारे जो भी सदस्य हैं उस सदस्य के पास जमा कर दीजिएगा, हमारे पास वो मिल जाएगा। और उसके माध्यम से आपको जहाँ भी चीज़ें सुविधा दी जाएगी, जहाँ भी हम प्रोवाइड कराने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है ना, हम ज़रूर भरपूर प्रयास करेंगे। इस तरह से बहुत सारे भाई बहन होंगे, मतलब बाबूजी लोग होंगे, जो बहुत सारे सवाल होते हैं, उनके सारे कठिनाई भी होती है। जैसे मान लीजिए जिसको राशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है। सर मान लीजिए कोई जगह ज़मीन भी होगा तो थोड़ा दवाई से जो बढ़िया होता है, दबाता है, तो उसका भी निदान होगा आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, निदान देखिए हर जगह हर किसी चीज़ का निदान होना चाहिए, और होता भी है। फ्रंट पे चलिए, इसको फ्रंट पे ले लीजिए। हाँ, फ्रंट पे भी हो सकता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो भी है, अगर कोई भी इस तरह की परेशानी होती है तो आप अपने सबसे पहले ज़रूरी है आप हमारे संस्था का सदस्य होना ज़रूरी है जी। रीज़न क्या है कि अगर आप बाय द वे, ऐसे भी होते हैं कि इतने सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, हमको गलत इन्फॉर्मेशन आके दे देते हैं और कहते हैं कि चलिए सर, नहीं तो हम इसमें हमारी नुकसान होता है। बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, ये हमारे नुकसान होते हैं। तो इस तरह से नुकसान हमारा भी ना हो, इसलिए सारा प्रूफ आप ना दीजिए पहले, फिर आपके सामने जो भी योगदान होगा पाएगा, हमारी टीम जाएंगे, हम खुद जाएंगे। ठीक है ना। फ्रंट पर जो भी सहयोग होगा वहाँ पर जो दबंगाई करना है, जिसको करना है करे, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। ठीक। सो हर तरह, ये आप ही के लिए नहीं, हर किसी के लिए है। हर किसी को किसी न किसी माध्यम से तकलीफ होता ही है, कि तो गवर्नमेंट से हो, चाहे अपने गांव में हो, चाहे बहुत तरह की समस्याएं हो। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि सब कुछ करा के दे देंगे, मगर कोशिश किया जा सकता है। ठीक है ना। और कोशिश करेंगे, कभी कोशिश, कहावत है ना, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती है। ये हकीकत आपने सुना होगा ना। आप ही कोशिश करिए, लगे रहिए, आप खुद उस पर जीत पाएंगे। ठीक है ना। तो आपका कर्तव्य है, आपका मतलब काम है करने का, जिद आप छोड़िए मत, नहीं छोड़ेंगे ना। बाकी अपना प्रमाण दीजिए, अगर हमारी तरफ से जो भी योगदान हो पाएगा जरूर करेंगे। ठीक है ना। और कोई सवाल है आप लोग के? जी। ये सब बोल रहे हैं डिपॉजिट करने पे 1 रुपये का 1 रुपया महीना मतलब मिलेगा ब्याज इसका, तो इसमें हम 1000 डालते हैं महीने में तो कितना मिलेगा? जी, इसका अभी निदान है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है,
कम से कम देखिए, कोई भी आप मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है। अगर आप 1 रुपया जमा कर रहे हो तो ये गवर्नमेंट का रूल्स है, RBI का रूल्स है। उस रूल्स के आधार पर मान लीजिए कि जो योगदान है, आपको 1 रुपया जमा किया, 1 डबल रुपया मिलेगा। ये झांसा देने में कभी कहीं फंसिएगा मत, उसका नियम पहले जानिए कैसे देगा। हमने बोल दिया, आप समझ लीजिए, ऐसा मत करिए, ठीक है ना। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 1 रुपया हम जमा करते हैं तो वो हमको डबल मिलता है, तो डबल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी नियम जान लीजिए आप खुद, ठीक है ना। हम बताएंगे भी, आप जानिए भी, ठीक है ना। हमसे पूछिए भी कि कैसे डबल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई साहब। कोई ऐसा होता है क्या कि डबल करके देने वाला भागने वाला, डबल कर दे, झांसा दे सकता है कोई, झांसा देकर भाग जाता है। आपको कोई झांसा दे सकता है, मगर उस नियम को आप जानिए, उससे साइन करा के लीजिए। आपको हम कैसे 2 रुपये देंगे, उसका नियम है। जैसे मान लीजिए कि प्लानिंग है, रूल्स कहता है RBI कि अगर आपने 1 रुपया जमा किया, उसका परसेंटेज होता है, आपका एक टाइम पीरियड होता है, लिमिट होता है कि हमारा, अगर मान लीजिए कि 1 रुपये का मिनिमम प्लान है, 1 महीने का प्लान है कि 1 महीना में आपको 1 रुपया जमा कर रहे हैं, तो उसका 0.2% मतलब 0.2%, 0.7%, 0.7 और क्या आपको 7.7%, 10%, मतलब इस तरह से ब्याज हर निर्धारित की जाती है। तो उसमें डबल करने का प्रावधान कैसे आता है कि जैसे एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मैं बता दिया कि आज आपने जमा किया, कल ही मांगने लगे 1 रुपया वापस 2 रुपया, तो ये संभव नहीं है। अजय सर, है ना, एक प्रावधान होता है, नियम होता है कि अगर कल ही मांगने लगे डबल रुपया, तो एक टाइमिंग होती है, मंथली प्लानिंग है उसमें कि मंथली में अगर आपने तुरंत वापस रिटर्न 1 महीना के अंदर मांगा, तो उसमें जो आपकी रेट में होंगी निर्धारित की गई गवर्नमेंट से और संस्था के माध्यम से आपको बता दी जाएगी पहले, उसके माध्यम से आप ज्वाइन उसमें फंड लगाइए, पहले नहीं लगाइए। पहले प्लान समझिए कि क्या प्लान है, डबल कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सारी चीज़ें जान लीजिए। कैसे मिलता है, तो ब्याज उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है, बैंक क्या करती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, आप कहीं आपको ज़रूरत है पैसा लेने की, तो आप क्या करते हैं कि ब्याज 5 रुपया 10 पैसा एकड़ उठाते हैं, तो उसका ब्याज कितना हुआ पूरे महीने का, आप पूरे साल का मान लो, आप साल का कितना इंटरेस्ट हुआ। अगर 10 रुपये का ब्याज दे रहे हो, 5 रुपये, 50 रुपया से 100 रुपये मतलब परसेंट, अगर 100 रुपया लिए हो तो आपको जस्ट 1 साल में 200 रुपये देना पड़ेगा, देना पड़ता है ना। हर महीने 5 रुपये जोड़े या 10 रुपये जोड़े, 10 रुपये के ब्याज चलिए तो 100 रुपया, अगर 5 रुपये के ब्याज चलिए तो कितना होगा, 50 रुपया। तो आपको यहाँ पर उतना महंगा हो गया ना, बहुत महंगा हो गया। वो सुविधा हम क्या करेंगे, एक परसेंटेज मतलब निर्धारित होगी कि 20%, 50%, मतलब आपको जहाँ देना पड़ता है 5 रुपया, वहाँ देना है क्या, कितना, 2%, 2.5%, 1%, इस तरह से सुविधा है। तो आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? फ़ायदा तो हुआ, ठीक है, मतलब दूसरी जगह लेंगे 5-10%। थोड़ा वार्ड में उनका नाम देख कर नाम। तो जो भी आपकी इस तरह से मतलब जो क्वेश्चन होंगी, क्वेरी होगी, आप आराम से जो हमारे सदस्य हैं उनसे कर सकते हैं। बात जो बात आए हैं आपको, तो उसको फ्रंट को चलकर देख लिया जाए, ठीक है, और चल के वहाँ देख बना लेंगे। लीजिए, वीडियो कर लीजिए, ठीक है। और इसको यूट्यूब को डालिए, जहाँ जाना है, जहाँ तक हमको आप उस चीज़ को फायदा दिलवाइए, ठीक मतलब है, ठीक है। हकीकत बिल्कुल। राज एकदम पर्दाफाश होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा उनके साथ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को जिस यानी उनका डिमांड है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। जी सर, और इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। अब अकेले हैं और माता जी बुढ़ी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं, और दूसरा आदमी हमारे ऊपर दबंगई कर रहा है, बार बार वो बोल रहा है, दवा भी दे रहा है कि यहाँ है वहाँ है। अरे भैया, तू मकान भी बनाया होगा तो उसको मार कर जाँच कर के वाला अपना देख कर जगह ज़मीन नपवा कर बनवाया होगा। अगर ना भी बनवाया है तो अपना ज़मीन को जांच करवा लो, जांच करवाने के बाद में देख लो, देखने के बाद में उसको मान लो हकीकत कि नहीं, हकीकत मेरा यहाँ है। मेरा मुद्दा है इस पे पहले हम लोग इंक्वायरी करेंगे कि हमारी टीम पहले इंक्वायरी करेगी कि क्या चीज़ है और इनके तरफ से राइट है कि अगले की तरफ से राइट है, कि किसके तरफ राइट है। पहले राइट की बात करेंगे, फिर रॉन्ग की बात करेंगे, ठीक है ना। कौन रॉन्ग है कौन राइट है, इस डिसीजन लेने के बाद जो भी हमारी तरफ से योगदान हो पाएगा, जहाँ से हो पाएगा, अगर सरकार के माध्यम से हो पाएगा, सरकार के माध्यम से हम जाएंगे। हमारे से हमारी मुहिम जो भी है, मुहिम छेड़े हैं, तो इस छेड़ के मतलब छेड़ के आप लोगों के सामने इस चीज़ का निदान दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग आपको ये सांत्वना दे रहे हैं कि कोई भी अब इस तरह की समस्या होगी, आप पहले अपना जो भी
लीगल फॉर्म इन्फॉर्मेशन है वो आप संस्था को सबमिट कीजिए, ठीक है ना। जी। उसका प्रमाण दीजिए, रिटर्न में दीजिए, जो भी आपके पास प्रमाण है सब दीजिए। आपका जो भी सुविधा होगी उसमें जो भी निदान कराने की हमारी सहयोग होगी हम दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आपसे वादा है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए जी अपना नाम बताइए। जयंती देवी। जी देवंती देवी। आप हम चाहतनी कि ठीक बा, हमरा भी दवा के पैसा लगी 50 रुपया। जी हम माना तनी हमरा भी 5 गो रुपया बा, तब बताई अगर पैसा नहीं खे तो हमरा गांव में आयुष्मान कार्ड बना दी, जी कुछ भी लाभ उठाएंगे हमने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उठाएगी। देखिए आप लोग के जो सुविधा बा हम लोग मतलब दिलावे की कोशिश करल जाई, ठीक बा ना। ठीक बा। जौन भी सुविधा सरकार के तरफ से मिलता अगर आपके नहीं मिल पावत तो हमने के वो मतलब ट्रैक पे जाके वो रास्ता पे जाके आपके दिलावे की कोशिश करल जाई, ठीक बा ना। और साथ ही साथ अगर हमारे तरफ से जो भी हो पाई हमने के साथ भी तो वो भी दिलावे के हर संभव कोशिश करल जाई। पर हमारे संस्था के जो भी नियम बा उस नियम के साथ आपके भी जुड़े के पड़ी, जो भी सदस्य के, ठीक बा, ठीक है ना। काहे कि बहुत सारी परेशानी समाज में आवेला, अगर परेशानी आवेला तो हमने के भी परेशानी में पड़ सकता नहीं जा। काहे सर हम ठीक बा ना? गांव में परेशान केवल एक काहे लोग गलत- नहीं, अगर माने तनी कि 5 लाख रुपया लगे जी आ कोई गरीब होखस उनका दावा में लगे 50,000 रुपये बा, तब तब कैसे काम होई। देखिए ओकरो निदान बा कि अगर मान नहीं आपके तरफ के आपके पास 50,000 रुपया मान ली 2 लाख रुपया लगता तो एक तो सरकारी नियम बा, सरकारी नियम के आधार पे आपके मिल सकता। हाँ ये तो हमनी के ठीक है जाने ना? तानी जा, ये सब हमनी के मालूम बा। अगर नहीं मिल पावत कोशिश करल जी हम जवाबे के, और तबो नहीं मिल पावत कोनो कारण से आपके हो सकता उस लायक आप नहीं की लेवे के वो सुविधा लेवे के लायक नहीं की, तो आप हमारे संस्था के जो माध्यम बा उस माध्यम से भी ले सकता नहीं, ठीक बा, ठीक बा ना। हाँ, ठीक कोशिश करल जी हमने के वो सुविधा के बा। आप तक पहुँचावे के, हाँ, हाँ, ठीक, हमने के हाँ। करल जी तो ठीक बा ना, तो दूसरों के माध्यम से हमने के हाँ, साधन बा हाँ, कि हमने के पहुँचाल जी, वहाँ पे आपके एडमिट कराल जाई, हाँ, वहाँ पे आपके दवाई कराल जाई, के मतलब एक तरह से हमने कोशिश करल जी, भरपूर प्रयास रही दिलाइल जी आपके, ई ठीक बा ना। बनवा दे तो रौरा ना सावधान करब तबो हमनी के अपने से हो जाई। देखिए वो तो आराम से ये जानते ही ना, जाई, कार्ड रउआ सब जानते हैं मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, कार्ड बन जी तो हो जाई। ठीक बा ना। वो मिली जरूर मिली, हाँ रवा ठीक बा ना। रवा मिल जाई, रवा ई हमनी के बन जाई तो रवा ना मिलब तबो हमनी के ई काम कोई दिक्कत नहीं के, सब मिली आपके, ठीक बना। ठीक। अगर उस लायक बनी तो जरूर मिली, अगर नहीं के मिल पाओ तो जरूर मिली, ठीक बना। ये सब वादा हमने करल और हमने कोशिश करल जात से कि आपके जहाँ भी परेशानी आवत होके, वीडियो के साहब के सामने परेशानी आवत होके, चाहे कहीं भी परेशानी आवत होके, तो हमारे संस्था के वो भी जो सदस्य बनन हम तो रोज ना आ पाई, ठीक बा ना। मगर जो भी हमारे सदस्य बनन वो कोशिश करियन कि आपके जो भी परेशानी बा उस परेशानी में मतलब भाग लेके अपना आगे बढ़ावे के काम करियन, ठीक बा ना। वो सुविधा मतलब जो भी बा कार्ड जी हमारे यहाँ कोई भी नंबर बा, बहुत सारा नंबर बा, आप कहीं भी सुविधा ले सकनी, ठीक बा ना। तो माता जी के कहना बा कि आपके मतलब हमारा से हमारा कोई कार्ड बा का जरूर बा, हमारा के कोई सर्च कर सकला। जैसे हमारे दोस्तों हमारी लैंग्वेज है हिंदी भोजपुरी, हम भोजपुरी अभी अपने गांव के आसपास ही आए हुए हैं, तो दोस्तों अपने भाषा में अपने माता जी से बात कर रहे थे। ये हमारे माता समान है, इसलिए माता जी के जैसे इनकी जो लैंग्वेज है इनके जैसे बात कर रहे थे। और इनका डिमांड है कि आपका कोई पता है क्या। दोस्तों हमको कोई भी कहीं भी सर्च कर सकता है, माता जी हमारा के ना कहीं भी पा सकता नहीं। अगर आपके पास बेटा होकस तो बेटा के पास मोबाइल होके तो हमारा नाम नीरज तिवारी पड़ी, नीरज तिवारी सर्च करम ना हमारे संस्था के नाम, उस संस्था के नाम हर जगह मिल जाई, वो मिल जाए, वो कार्ड उठ ले ले, ठीक बा ना। बाप फार्म वरम ले लेम ना, वो फ़ोन कर दे तो पता चल जाए, ठीक बा ना। हमारा तरफ से जो भी सुविधा हुई हम देवा की कोशिश करब, ठीक बा ना। चलिए वादा रहल।